फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 1.3 कवर कर लिया पूरी। तो आज हम इसी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो ये कुछ इरेशनल नंबर से रिलेटेड हमारे ऑपरेशंस है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि इरेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? अगर कोई भी इरेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव, मान लो ये √2 एक इरेशनल नंबर, मान लो क्या इरेशनल नंबर ही है, तो जो इसका नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव भी तो यहीं लगाएंगे या अंदर लगाएंगे या बाहर लगाएंगे। तो नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द सम और डिफरेंस, सम भी और डिफरेंस भी ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी अगर रैशनल नंबर है, ये मैंने ले लिया रैशनल नंबर, ये मैंने ले लिया इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को चाहे उनका सम करें चाहे हम इनको माइनस करें, हमारा जो आंसर है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। अगर इरेशनल नंबर के साथ कोई नंबर लगा है रैशनल नंबर, तब भी वो पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ इरेशनल नंबर साथ में जुड़ा हुआ है तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, रैशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर जुड़ा हुआ है तो। ठीक है? इसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ, और प्रोडक्ट हो चाहे इसका कोशेंट हमारा मतलब डिवाइड करना हो उनको, ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि जीरो से अगर हम करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो है नंबर ही जीरो हो जाता है, इसलिए हमें जीरो से तो हमें बोलना नहीं है। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। मान लो यहाँ पर मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया, उसके साथ मैंने ये इरेशनल नंबर ले लिया, बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि ये प्रोडक्ट है, ये नंबर इस नंबर के साथ प्रोडक्ट में जा रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसको हम डिवाइड करके वो बोल दें, या हमारा ये ऐसे है, मान लो √7 ऊपर और नीचे 5 आ रहा है, तो डिवाइड हो चाहे कुछ भी हो, हमारा आंसर जो निकलेगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव भी इरेशनल नंबर होता है, दो एक रैशनल और इरेशनल को प्लस माइनस करेंगे तो भी इरेशनल होता है, एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें तो भी हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आता है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, मतलब कि प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ऑफ टू इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2 इरेशनल नंबर्स। अभी हम रैशनल और इरेशनल को पढ़ रहे थे, अब अगर हमारे 2 इरेशनल नंबर आ गए हैं तो अगर उनको हम प्लस कर रहे हैं या उनको मल्टीप्लाई माइनस कर रहे हैं तो नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आंसर जो है हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस हम अभी इसके एग्जांपल्स में समझेंगे, आगे मैं आपको आगे पूरा समझाऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारी चीजें अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस में क्या रैशनल और इरेशनल होता है तो कैसे आंसर आता है, और अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो वो कैसे हम बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल, मतलब कि अलग अलग आंसर मिलेंगे हमको, कभी रैशनल मिलेगा कभी हमको इरेशनल मिलेगा। अब इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इनकी आइडेंटिटीज देख लेते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर अंडर रूट में 2 इरेशनल नंबर है, मैं 2 नंबर अंडर रूट वाले हैं उनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब देखो सबसे पहला, ये अंडर रूट में अगर ए बी 2 नंबर अगर अंडर रूट के अंदर लिखे हुए हैं तो उनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी। क्लियर?
मतलब कि अगर सेम अंडर रूट दोनों में लगा है तो दोनों को अलग अलग करके लिखा जा सकता है। सेम है अपॉन में जब डिवाइड हो रहा होता है अंडर रूट पूरा का, तो भी हम उसको अंडर रूट ए अलग और अंडर रूट बी को अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी और अंडर रूट ए माइनस बी ब्रैकेट में। अब आपको इसको देख के अपनी आइडेंटिटी याद आ रही है, ये वही आइडेंटिटी इस पे लगाई हुई है जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है। ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, आइडेंटिटी हमारी क्या होती थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इस पे आइडेंटिटी लगा दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट a का स्क्वायर, जब अंडर रूट a को अंडर रूट a के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो दोनों अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर बच गया, यहाँ पर सिर्फ ए बच गया। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आंसर बच गया बी बच गया। अगर दो ही नंबर मल्टीप्लाई अगर आपस में हो रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ए स्क्वायर हो जाता है। जब ए स्क्वायर हो जाता है, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाता है, तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो आंसर हमारा सिर्फ ए ही आता है। तो कोई इसमें अंडर रूट में कंफ्यूज नहीं होना की जरूरत है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगर हमारे को ऐसे दिया हुआ ऑपरेशन, कोई सवाल ऐसे दिया है, तो हम सीधे ये आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या है, a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी। यहाँ पर हमारे दोनों में अंडर रूट लगे थे तो हमने दोनों की स्क्वायरिंग की, तो ये आंसर आ गया। ये भी सेम फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसमें a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो सिमिलरली हमारा सिर्फ b ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जब हमारी सारी की सारी नंबर्स अलग अलग होते हैं, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर c प्लस डी है, तो क्या करते थे हम लोग, इसमें पहले वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले वाले टर्म को इसी के दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया। तो इसको अंडर रूट ए को हमने अंडर रूट सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट ए सी आ गया, प्लस इसी को हमने डी के साथ मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट डी ए डी आ गया, प्लस ऐसे ही हमने बी को अंडर रूट सी से करना है और बी को ही अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई करना है, तो अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। इसको खोलेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, सारे के सारे अंडर रूट में आएंगे। जो भी हमारे नंबर्स होंगे अगर उनका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो वो उनका स्क्वायर निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट आइडेंटिटी देख लो, ये क्या है, ए स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये भी हमारी सेम आइडेंटिटी लग रही है। हमारी आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है, हमने पढ़ी हुई है। ए का स्क्वायर किया यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर किया तो ए आ गया, प्लस 2 अंडर रूट ए बी, सॉरी 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को हमने एक साथ लिख दिया। हमने यहाँ पे सीखा है कि इनको अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या आ गया, b का स्क्वायर, तो ये हमारा अंडर रूट b का स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया b। तो इस तरह की आइडेंटिटीज होती हैं, इनको मतलब सॉल्व करने में कोई कंफ्यूज नहीं। अब इसी से रिलेटेड मैं काफी एग्जांपल्स आपके साथ करके शेयर करूंगी, जिससे कि आपको ये डाउट कोई ना रहे कि अंडर रूट वाले सम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। हमने कुछ इससे रिलेटेड इरेशनल नंबर से रिलेटेड पॉइंट भी डिस्कस कर ली और हमने कुछ आइडेंटिटीज भी सीख ली हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेदर चेक वेदर, ये जो नंबर्स दिए क्या ये इरेशनल नंबर है और नहीं। तो इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला वाला हमारा क्या है, 7 अंडर रूट 5। तो ये चीज मैंने अभी आपको पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर एक रैशनल नंबर है और उसके साथ एक इरेशनल नंबर के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली हमारा ये 7 अंडर रूट 5 है। मैंने ये भी बताया था आपको कि डिवाइड में हो तब भी हमारा आंसर इरेशनल आता है, नहीं तो नेचुरली हम लोग कभी भी नीचे अंडर रूट 5 अंडर रूट का नंबर नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम इसको हमेशा अंडर रूट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम अभी सीखेंगे आगे रैशनलाइजेशन में। तो हमारा आंसर क्या बन के आया, 7 अंडर रूट 5 अपॉन 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा
5। तो हमारा ये जो आंसर है ये भी हमारा क्या है, डिवाइड हो रहा है, अंडर रूट के साथ प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा कौन सा है, अंडर रूट 2 प्लस 21 एंड पाई माइनस 2। अंडर रूट 2 के साथ नंबर जो है रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है, रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है। तो हमने क्या सीखा था, अगर रैशनल और इरेशनल नंबर में एडिशन है तो आंसर हमारा हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। सिमिलरली ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पाई माइनस 2 है, हमने पाई भी सीखा था कि इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं होती है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है पाई की। तो ये इरेशनल नंबर के साथ भी हमारा रैशनल नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों भी हमारे क्या हो गए, ये दोनों के दोनों भी हमारे हो गए इरेशनल नंबर। कोई डाउट, क्योंकि भी हमने सारे पॉइंट सीख लिए हैं तो आपको उम्मीद करती हूँ जल्दी समझ में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर क्यों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, एड दिस एंड दिस, ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इनको हमें ऐड करना है, तो करके देखते हैं क्या होगा। 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 एंड हमने फिर यहां भी प्लस लगा दिया 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। ठीक है। अब देखो एडिशन, जब अंडर रूट में एडिशन आ जाता है बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि अंडर रूट एडिशन के अंदर, मतलब अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं क्या वो प्लस हो सकते हैं। अंडर रूट के अंदर वाले नंबर कभी प्लस नहीं हो सकते, हमने आइडेंटिटी सीखी थी पीछे, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है पर अंडर रूट के अंदर नंबर, जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 3 है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ऐड वही हो सकते हैं हमारे जो कि सेम हो अंडर रूट के अंदर, जिसमें अंडर रूट की वैल्यू सेम हो। जैसे देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से हमारा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाला नंबर हमारा सेम है, इसमें अंडर रूट के साथ 2 के साथ बाहर 2 लगा है, इसके साथ कुछ नहीं लगा है, पर इसका मतलब क्या है कि इसके साथ 1 लगा हुआ है। तो नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, यहाँ पर अब हमारा यहाँ अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 है, तो ये हमारा कॉमन हो गया 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ पर भी ये और ये हमारा हो गया सेम। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 2 को हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे का वैसे लिखेंगे, जो बाहर के रैशनल नंबर है हमारे साथ, इसके साथ जो प्रोडक्ट हो रहा है, जुड़े हुए हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, रैशनल नंबर ऐड हो जाएंगे, इरेशनल नंबर ऐड नहीं होंगे। इरेशनल नंबर सेम के सेम है तो वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 प्लस, अब यहाँ पर रैशनल नंबर 5 है और यहाँ पर 3 है, अंडर रूट 3 हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, इसको हमने कुछ नहीं करना है। 5 में से 3 माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया 2, तो ये हमारा आंसर निकल के आया। अगर इस टाइप का एडिशन के साथ आ जाएंगे तो जिनके सेम अंडर रूट होते हैं उन्हीं के जो रैशनल नंबर साथ में प्रोडक्ट होता है उन्हीं को हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। अभी हमने प्लस वाला एग्जांपल किया, अब यहाँ पर देखो हमारा आ रहा है मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 5। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 दोनों में कॉमन है, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 से किया तो कितना आ गया 12 आ गया, और यहीं पर हमने अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 5। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, जब किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो बस इतना ध्यान रखो उसका अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट से इसका दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई करें तो बच गया हमारे पास 5 बच गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया
5 2 जा 10 और 5 1 जा यानी कि 60 यानी कि 12 5 जा 50। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 60। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो इरेशनल नंबर में सम डिफरेंस करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आए। अब ये आपके सामने एग्जांपल आ गया, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि साथ में अंडर रूट लगा हुआ है। दो इरेशनल नंबर का हमने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकाल के हमारा आंसर क्या आ गया, रैशनल नंबर हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे एग्जांपल्स आप लोग देखते रहो तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट करके देखते हैं, ये हमारा डिवाइड वाला रूल हो गया। अब डिवाइड वाला करके देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड किससे होगा, 8 अंडर रूट 15 डिवाइड दिस बाय दिस, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3। अब आप लोग सोचोगे ऊपर अंडर रूट 15 है, अंडर नीचे अंडर रूट 3 है, तो ये हमारा डिवाइड कैसे होगा। ये रैशनल नंबर में तो डिवाइड सिंपल हो जाएगा, ये तो कट रहा है, यहाँ से 2 इधर गया, यहाँ पर आ गया 4, तो बचा हमारे पास क्या 4 अंडर रूट। अब एक चीज और देखो, 15 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। 15 को हमने तोड़ा तो क्या बना, 3 और 5 लिख सकते हैं, 3 5 का होता है 15, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ अंडर रूट 3 रह गया। अब आपको दिख रहा है हमने ये भी आइडेंटिटी सीखी थी कि अंडर रूट के अंदर अगर दो नंबर्स हैं तो हम उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 बीच में आ गया मल्टीप्लाई, तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है। नीचे हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 3। अब आपको सवाल समझ में आ रहा है, सिंपल हो गया। अंडर रूट 3 दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास क्या आंसर, हमारे पास आंसर बचा सिर्फ 4 अंडर रूट 5। अब देखो आप लोग ऊपर वाले एग्जाम प्रोडक्ट किया था दो इरेशनल नंबर का, तो आंसर रैशनल नंबर में आया। अब दो इरेशनल नंबर का यहाँ हम डिवीजन किया तो हमारा आंसर भी इरेशनल नंबर ही आ रहा है। तो इस तरीके से कोई कंडीशन नहीं है, किसी में रैशनल किसी में इरेशनल नंबर आ सकता है। क्लियर। अब देखो आपकी बुक के एग्जांपल्स, कुछ जो मैंने आपको आइडेंटिटीज अभी बताई थी उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमारे आ गए हैं। तो हमने सारे एग्जांपल्स क्लियर कर लिए, सॉल्व कर लिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको किसी में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला क्या है, a प्लस बी और c प्लस डी, याद आ गया। अंडर रूट a प्लस या कुछ भी था, दोनों सारे के सारे टर्म अलग है, तो क्या करेंगे, पहले इस वाले को इसके साथ प्लस मल्टीप्लाई, फिर इसी वाले को इसके साथ। ये चीज हमने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा हुआ है। जब x और y के टर्म होते थे तो पहले वाले टर्म को दोनों दूसरे दोनों के साथ, फिर दूसरे वाले टर्म को दूसरों के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ किया 5 2 10, इधर क्या आ गया 5 2 10, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5 अंडर रूट 5 प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा इधर रह जाएगा बाहर और अंदर क्या आ जाएगा अंडर रूट 7। फिर हमने क्या करना है, अंडर रूट 7 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पता है दोनों को कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 35। ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि दोनों के देखो अंडर रूट और नंबर सेम नहीं आ रहे। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ भी हम इसको ऐड नहीं कर सकते, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये a प्लस बी हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर। a का स्क्वायर किया कितना आया 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया था अगर अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, बचता हमारे पास सिर्फ 5। 25 में से 5 माइनस किया, हमारे पास कितना आंसर आ गया 20। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
देख रहे हैं, आप अलग अलग ऑपरेशन हम करके देख रहे हैं। दो इरेशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर इरेशनल नंबर ही आया। यहाँ पर दो इरेशनल नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई किया, रैशनल और इरेशनल में सॉल्व, ये रैशनल इरेशनल ये है तो ये इरेशनल ही पूरा ऑपरेशन, तो हमारा यहाँ आंसर रैशनल नंबर में आ गया। अब नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगानी है, यानी कि a का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर प्लस प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाय √3 और √7 कर देंगे, प्लस कितना आएगा, √7 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी लगा ली हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंडर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 3 हमारे पास। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आंसर √21 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 7, क्योंकि स्क्वायर किया अंडर का तो कैंसिल आउट हो गया। अब आंसर हमारे पास क्या आया, ये दोनों रैशनल नंबर है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 √21। ये हमारा इस एक्सप्रेशन का हो गया आंसर। एनी डाउट, कोई डाउट है तो मुझसे आप जरूर पूछना कमेंट करके। अब लास्ट ऑपरेशन भी करके देख लेते हैं, ये भी हमारा सेम इसी तरीके से है, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर दोनों तरफ अंडर रूट है, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है तो हमारा सेम अंदर नंबर्स है, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √11 a का स्क्वायर हो गया ये, माइनस √7 ये हो गया b का स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया स्क्वायरिंग में, बचा 11, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, बचा 7। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 11 में से 7 माइनस किया, आंसर आ गया हमारे पास 4। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये सारे ऑपरेशन जो है रियल नंबर में रैशनल इरेशनल नंबर्स के समझ में आ गए कि इसको कैसे ऐड किया जाता है और क्या क्या इसमें हमारे तरीका है, कैसे हम बता सकते हैं कि रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक इसी से रिलेटेड रैशनलाइजेशन सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।